हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 20th वीडियो है जहां पर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली गाइस, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। आप डेफिनेशन देख के समझ सकते हैं। अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउस ग्रुपिंग वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। अब ये यहाँ पर टर्म आ जाता है यूजर डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक प्री डिटरमाइंड और एक होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिटरमाइंड डेटा टाइप जैसे वैर, कैर, फ्लोट, ये सब सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही डिफाइंड होता है, तो इसको प्री डिटरमाइंड कहते हैं। और एक होता है यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स क्रिएट करता है। तो स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर यूजर अपने हिसाब से अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। फिर उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वो अपने आगे के कोड में करता है। ये ज्यादातर टेबल्स क्रिएशन के टाइम इस्तेमाल होते हैं जब सेमी फॉर्मेट में हमको डेटा एंटर करना पड़ता है अपने कोड के अंदर। आप इसका सिंटैक्स देख लो एक बार। हमने क्या करा, पहले स्ट्रक्ट लिखा जिससे इसको पता चलता है ये स्ट्रक्चर है। फिर अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपने डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं अलग अलग जितने हमको चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इंट मेन में आकर पहले हम अपने डेटा टाइप को वैल्यू असाइन करते हैं, फिर अपने डेटा टाइप से वैल्यू रिट्रीव करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, पहले हमने इंट मेन के बाहर एक वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर टाइप का, जहां पर हमने स्ट्रक्ट लिखा, फिर अपने वेरिएबल का नाम, फिर हमने अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करे। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करी और फिर अपने वैल्यूज को रिट्रीव करी। वैल्यू असाइन करने के लिए मैं एक चीज बताऊंगा बीच में कि कैसे करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो और एक सिंगल सिंगल में भी कर सकते हो। मतलब पहले अपने नेम की वैल्यू असाइन करी, फिर एज की, फिर मार्क्स की। मैं सजेस्ट करूंगा आप सिंगल सिंगल करो, क्योंकि आप अभी बिगनर्स लेवल पे हो। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये हमारी प्रीवियस टॉपिक्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। पहले मैं क्या करता हूँ, अपना कोड बना लेता हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, मैंने क्या करा, पहले मैंने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल टाइप बनाया जिसके अंदर मैंने तीन वेरिएबल लिए। पहले तो है हमारे कैरेक्टर एरे और तीसरा है हमारा इंटीजर वेरिएबल। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम डेटास को असाइन करेंगे। मैंने अपने ब्लॉक का नाम लिया S1। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 या फिर कोई भी नाम। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम S1 लिखेंगे। डॉट लगाने के बाद अपने वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल नेम को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ इसलिए नेम लिखा। फिर इक्वल्स टू डालने के बाद कोटेड कॉमा के अंदर अपने वेरिएबल की वैल्यू, ऐसे। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एरे से नहीं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार कॉपी करना पड़ेगा। जिन्होंने भी हमारी स्ट्रिंग वाली वीडियो नहीं देखी, वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पर हमने स्ट्रिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जिसके लिए पहले मेरे को हेडर लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। फिर हम अपनी वैल्यूज को असाइन करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, स्टार CPY लिखेंगे। मतलब कॉपी करें और पैरेंथेसिस के अंदर कोमा के साथ असाइन करेंगे, कुछ इस तरह, जिससे क्या होगी, हमारी वैल्यू असाइन हो जाएगी एक स्ट्रिंग के अंदर। मैंने पहले जो फॉर्मेट में लिखा था वो एरे को डिफाइन करने का फॉर्मेट है, जहां पर हम एरे की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर हम अपने सब्जेक्ट की वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, और फिर हम अपने इंटीजर की वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसको हम सिंपल ही लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, हमारी वैल्यू से एक बार असाइन करने के बाद इनको रिट्रीव करने के लिए प्रिंटफ कमांड का इस्तेमाल करेंगे। हमको क्या चाहिए, स्ट्रिंग की वैल्यू से चाहिए, तो हम %s और फिर हमको स्ट्रिंग का नाम, और फिर सेम चीज। आप देख सकते हो हमारे इस कोड को, हमने क्या करा, दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करी। फिर हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट करा, अपने डेटा स्ट्रक्चर को, फिर अपने डेटा स्ट्रक्चर को वैल्यू असाइन करी और फिर उन वैल्यू को रिट्रीव करी। फिर हम इसको रन कोड करते हैं। यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा है, S1 लिखने की जरूरत है। फिर हम जैसे ही, पहले मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। फिर जैसे ही मैं इसको रन कोड करूंगा, देखिए हमारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। मैं इसको एक बार न्यू लाइन कमांड दे देता हूँ।
अब जैसे मैं इसको रन कोड करूंगा, हमारी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले रिदे, फिर मैथ्स, फिर 98 प्रिंट होके आ गई। तो ऐसे हम अलग अलग वेरिएबल्स ना क्रिएट करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और उस स्ट्रक्चर में अपनी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारी वैल्यूज एक ही जगह मिल जाती है हमको, और हमारी मेमोरी की जो स्पेस है वो वेल ऑक्यूपाइड हो जाती है, मतलब मेमोरी को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स और एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमको क्या दिया गया है, कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि हमको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका क्या रोल होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ये क्या करता है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा को ग्रुप में अलॉट करता है, फिर हम डॉट से एक्सेस कर पाते हैं, जो आपने देख ही चुके हैं। फिर क्या होता है, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड, मतलब एक साथ हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं एक जगह। और मेमोरी की जो अलोकेशन होती है, मेमोरी जो इसको मिलती है, वो कंबाइंड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हेल्प इन मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उसको मैनेज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इनहेंसेस द कोड रीडेबिलिटी, मतलब कोड को कैसे हम लिख रहे हैं, उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, वो इनहेंस करता है। और अलाउ स्टोरिंग मल्टीपल रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, मतलब अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हम एक ही सिंपल लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।